Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Well, beta, how are you all? Hoping everybody is safe and sound. Let us start our today's assignment, today's work, and that is chapter number 3 of the novel Mr. Chips. We have already covered first and second chapter in previous lectures, and today we are going to start the very next chapter, that is chapter number 3. तो आपने बेटा मिस्टर चिप्स नॉवल जो है वो शुरू कर दिया है और उसका चैप्टर नंबर 3 जो है आज पढ़ा जाएगा. तो मिस्टर चिप्स के बारे में आपके साथ बात होती रही है कि ही इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल मिस्टर चिप्स एंड हिज रियल नेम वाज मिस्टर चिपिंग एंड हिज colleagues and students called him Mr. Chips out of reverence, out of respect, out of love and frankness, you can say. And he was a devoted, a very diligent, a very active or conscientious school teacher, a very gentleman indeed. And he served the Brookfield School for over 45 years. And he got retirement in the year 1913 and he died in the year 1933 at the age of 85. तो इसके बारे में पढ़ा आपने कि स्कूल टीचर है और ये स्टोरी जो है फ्लैशबैक है, उसकी पास्ट मेमोरीज़ को कवर कर रहा है ये नॉवल मुख्तलिफ चैप्टर्स के ज़रिए से. हमें 9 चैप्टर्स पढ़ना है आपके फर्स्ट टर्म में, तो 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए. थर्ड चैप्टर में देखते हैं आज क्या होगा. आपने पढ़ा कि वो मिसेस विकेट के यहाँ रह रहा था रिटायरमेंट के बाद, और मिसेस विकेट के यहाँ जो उसकी यादें हैं मुख्तलिफ़ कोलीग्स के, बच्चों के हवाले से, स्टूडेंट्स के हवाले से और वॉर टाइम के हवाले से, वो सब मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में उसकी यादें और मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स का जिक्र जो है वो मिलता रहेगा. बेटा आपके साथ बड़ी डिटेल बात हुई है. फर्स्ट जो लेक्चर इसका हुआ नॉवल का, सेकेंड लेक्चर हुआ, थर्ड लेक्चर अब है. ये याद रखिएगा जब आप क्वेश्चन आंसर याद करते हो इन चैप्टर्स के, तो इसमें करेक्टर स्केचेस भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं. और करेक्टर स्केचेस जो हैं वो आपको कौन कौन से याद करने चाहिए वो मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ. देखिए आपको मिस्टर चिप्स का करेक्टर स्केच जो है वो तैयार करना चाहिए. कैथरीन ब्रिजेस का, कैथरीन ब्रिजेस कौन थी? मिस्टर चिप्स वाइफ कैथरीन ब्रिजेस, इसका करेक्टर स्केच. इसके अलावा आप देखते हैं कि मुख्तलिफ हेड मास्टर्स थे जो उसके पढ़ाने के दौरानिए में जो मुख्तलिफ हेड मास्टर्स आते रहे हैं ब्रुकफील्ड स्कूल्स में. उसमें सबसे पहले तो जिक्र है वेदरबाय का, वेदरबाय, ठीक है, उसका कैरेक्टर. फिर आपके पास नेक्स्ट मिस्टर मेल्ड्रम, ये हम लिख लेते हैं, मिस्टर वेदरबाय लिख लेते हैं. जी बेटा देखिएगा, मिस्टर वेदरबाय. फिर कैरेक्टर स्केच आता है नया हेडमास्टर मिस्टर मेल्ड्रम, मिस्टर मेल्ड्रम. फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं मिस्टर रॉल्स्टन. नेक्स्ट इज मिस्टर चैप्ट्रीज. फिर मिस्टर कॉटराइट, कॉटराइट. ये वो मुख्तलिफ हेड्स थे जो मुख्तलिफ दौरानिए में 45 ईयर्स के दौरान मुख्तलिफ हेड्स जो हैं जो स्कूल में ब्रुकफील्ड स्कूल में आते रहे हैं. इनके करेक्टर स्केचेस जो हैं आपको तैयार करना चाहिए. फिर मिसेस विकेट का करेक्टर स्केच. मिसेस विकेट, मिसेस विकेट कौन थी? शी वॉज द इंचार्ज ऑफ द लॉन्ड्री और द लिनन रूम एट ब्रुकफील्ड स्कूल. और आफ्टर रिटायरमेंट शी स्टार्टेड लिविंग इन हर ओन होम विच वॉज अक्रॉस द रोड एंड इन फ्रंट ऑफ द ब्रुकफील्ड स्कूल. तो मिसेस विकेट जो है इसका करेक्टर स्केच. ये सारे करेक्टर स्केच जो हैं बेटा आपने तैयार करने हैं. करेक्टर स्केचेस का सवाल जो है वो नॉवल में लाजमी आता है. आपको पेपर में 2 करेक्टर स्केच जो हैं वो लाजमी दिए जाते हैं. ठीक है जी, तो तैयार करते हैं आपका आज का चैप्टर. और आज के चैप्टर के हवाले से बात करते हैं. इसमें इसके सेलिएंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर लूँ कि इसमें किस चीज़ का तस्करा किया गया है. इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताया गया है कि व्हाट टाइप ऑफ द रूम विच वॉज रेंटेड आउट टू चिप्स बाय मिसेस विकेट. मिसेस विकेट ने जो कमरा उसको रेंट आउट किया था वो कैसा था. और फिर हमें ये बताया गया है कि किस तरह से वहाँ रिटायरमेंट के बाद मिस्टर चिप्स बच्चों को, अपने कोलीग्स को, न्यू कमर्स को इन्वाइट किया करता था. वॉर्न
वॉलनट केक से और टी से उनको महसूस किया करता था, सर्व किया करता था। फिर इसमें हमें ये बताया गया है कि मुख्तलिफ बच्चे जो है उसको क्या रिमार्क्स देते हैं, क्या कमेंट्स करते हैं जाने के बाद। फिर इसमें हमें एक कॉलिंगवुड मेजर कॉलिंगवुड जो कि उसका ओल्ड स्टूडेंट था, उसका वाक़या इसके अंदर बयान किया गया है। और फिर हमें बताया गया व्हाट टाइप ऑफ लाइफ ही वाज लीडिंग एट मिसेस विकेट्स हाउस। मिसेस विकेट के घर में किस किस्म की ज़िंदगी वो बसर कर रहा था, और उसकी पेंशन के हवाले से बात हुई है, उसके ज़ाती कमरे के हवाले से बात हुई है, उसमें किस तरह का डेकोर किया गया था, डेकोरेशन कैसी थी, और वो कौन सी किताबें पढ़ना पसंद करता था। और फिर हमें ये बताया गया है कि व्हाट वर द क्वाइट एन्जॉयमेंट ऑफ मिस्टर चिप्स एट मिसेस विकेट। मिसेस विकेट के यहाँ वो क्या किया करता था। ही स्पेंड हिज टाइम इन टॉकिंग, रिमेंबरिंग एंड रिसीविंग कॉलर्स एंड in making corrections in the new directory of the Brookfield School। ठीक है जनाब, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डिस्कस की गई हैं, इसको पढ़ लेते हैं। जी बेटे, आपके पास आ गया चैप्टर 3। इट वॉज अ स्मॉल बट वेरी कंफर्टेबल एंड सनी रूम। ये बहुत छोटा लेकिन बहुत कंफर्टेबल, ईजी, आरामदेह कमरा था। सनी रूम, सनी यहाँ पर वेल लिट, WELL वेल, LIT लिट, वेल लिट, रोशन कमरा था। दैट मिसेस विकेट लेट टू हिम। लेट टू क्या होता है? लेट टू का मतलब रेंटेड आउट, रेंट आउट करना, यानी जो कमरा मिसेस विकेट ने रेंट आउट किया था, किसे रेंट आउट किया हुआ है? चिप्स को। कैसा कमरा था? सनी रूम था, कंफर्टेबल था। ठीक है जी। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ आती है। जी, द हाउस इट सेल्फ वॉज अगली एंड प्रिटेंशियस। अगली क्या होता है? ऑकवर्ड, ऑकवर्ड। और प्रिटेंशियस क्या होता है? प्रिटेंशियस मीन्स शोई, बनावटी सा बना हुआ घर। ठीक है, तो ये घर कैसा था दिखने में? बहुत अजीबोगरीब, बदनुमा सा, बाज़ दफ़ा हम कह सकते हैं बनावटी सा नज़र आता था। बट दैट डिड नॉट मैटर, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर प्रिटेंशियस था, शोई था, ऑकवर्ड था, अजीब सा था। इट वॉज कन्वीनियंट। कन्वीनियंट मीन ईजी, कंफर्टेबल, ईजी, कंफर्टेबल। तो क्या था? रहने के काबिल था, कंफर्टेबल था, एंड दैट वॉज द मेन थिंग, और यही अहम बात थी। फॉर ही लाइक इफ द वेदर वर माइल्ड इनफ टू स्ट्रॉल अक्रॉस टू द प्लेइंग फील्ड्स इन एन आफ्टरनून एंड वॉच द गेम्स। माइल्ड का मतलब क्या होगा? प्लेजेंट, खुशगवार। और स्ट्रॉल क्या होता है? टू वॉक लशरली, टू वॉक लशरली यानी चहलकदमी करना बड़े सुकून से। तो अगर मौसम माइल्ड होता था, खुशगवार होता था, तो मिस्टर चिप्स जो है वो प्लेग्राउंड की तरफ चला जाता, वहाँ चहलकदमी करना पसंद करता था किसी दोपहर में, और गेम्स को वॉच किया करता था। ही लाइक टू स्माइल एंड एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स विद द बॉयज़ व्हेन दे टच देयर कैप्स टू हिम। टू टच देयर कैप्स, टच देयर कैप्स मीन ग्रीटेड, खुश आमदीद कहना। जब लड़के, स्कूल बॉयज़ जो हैं उसे देख के ग्रीट करते, खुश आमदीद करते, अपनी कैप्स को ताज़ीमन उतार के सर झुकाते, तो ही वॉन्टेड टू एक्सचेंज अ फ्यू वर्ड्स एंड स्माइल विद देम। तो वो उनके साथ मुस्कुराहट का और बातचीत का तबादला किया करता था। He made a special point of getting to know all the new boys and having them to tea with him during their first term. मिस्टर चिप्स का अपना मखसूस अंदाज़ था सब बच्चों को गेट टू नो देम, उन्हें जानने के हवाले से। इसके अलावा वो फर्स्ट टर्म के दौरान न्यू कमर्स को अपने घर टी पर इनवाइट किया करता था। ही ऑलवेज ऑर्डर अ वॉलनट केक विद रेड आइसिंग। आइसिंग क्या होता है? टॉपिंग, TOPPING, टॉपिंग विद रेड आइस, with the pink icing from Redaways. Redaways is the name of a bakery in the village. And during the winter term there were crumpets too. Crumpets क्या होते हैं? A thick, flat and soft cake. A thick, flat and soft cake. ठीक है ना? एक फ्लैट शेप्ड, थिक, सॉफ्ट केक क्रम्पेट्स कहलाते हैं। तो जनाब बच्चों की तवाज़ो वो किस तरह से किया करता था कि गांव की जो रेडावेस नामी बेकरी थी वहाँ से पिंक आइसिंग वाला, पिंक टॉपिंग क्रीम वाला वॉलनट केक मंगवाया करता था। इसके अलावा क्रम्पेट्स भी होते थे, छोटे छोटे केक भी हुआ करते थे, सॉफ्ट केक।
अ लिटिल पाइल ऑफ देम इन फ्रंट ऑफ द फायर। पाइल क्या होता है? हीप। हीप होता है ढेर। और आतिशदान के सामने ये जो क्रम्पेट्स थे, बन थे, इनका एक ढेर लगा हुआ करता था बच्चों के लिए। सोक्ड इन बटर। सोक्ड क्या होता है? सोक्ड का मतलब बेटा, इसका मतलब होगा स्टीप्ड। सोक्ड, स्टीप्ड। स्टीप होता है भिगोए हुए होना, डूबा हुआ होना। और ये जो बन थे, जो क्रम्पेट्स थे, ये मक्खन में डूबे हुए होते थे, भिगोए हुए होते थे, यहाँ उसके अंदर मौजूद होते थे, मक्खन के अंदर मौजूद होते थे। सो दैट द बॉटम वन ले इन अ लिटिल शैलो पूल। शैलो क्या होगा बेटा? शैलो होता है लिटिल डीप, लिटिल डीप। तो जो सबसे आखिरी वाला बन जो होता था वो उस कम गहरे बर्तन के अंदर उस मक्खन में पड़ा हुआ करता था। एंड His guests found it fun to watch him make tea. और उसके गेस्ट जो थे, they really liked or they really enjoyed to see him watch him making tea. उसे चाय बनाते हुए देखना मेहमानों को बड़ा पसंद आता था, वो बड़ा enjoy करते थे। Mixing careful spoonfuls from different caddies. Caddies mean boxes. किस तरह से वो मुख्तलिफ boxes से, मुख्तलिफ डब्बों में से मुख्तलिफ चाय जो है उसको लेता, मिक्स करता और ये चाय बच्चों के लिए या अपने आने वाले मेहमानों के लिए तैयार करता। एंड ही वुड आस्क द न्यू बॉयज़ वेयर दे लिव्ड एंड इफ़ दे हैड एनी फैमिली कनेक्शन एट ब्रुकफील्ड। तो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन डिड ही आस्क फ्रॉम द गेस्ट? वो क्या पूछता था उन बच्चों से? सवालात क्या करता था? अबाउट देयर होम टाउन, कि उनका ताल्लुक़ कहाँ से है, क्या उनका कोई कनेक्शन, कोई फैमिली का ताल्लुक़ ब्रुकफील्ड के हवाले से रह चुका है। He kept watch. Kept watch mean observed. Kept watch, it means observed. तो वो क्या चीज़ें ऑब्जर्व किया करता था, क्या देखता है इस दौरान? टू सी दैट देयर प्लेट्स वर नेवर एम्प्टी। एंड जी वो ये देखता था कि बच्चों की प्लेटें जो हैं वो केक से, खाने की चीज़ों से खाली ना हों। एंड पंक्चुअली एट 5 आफ्टर द सेशन हैड लास्टेड an hour, he would glance mean to look at द क्लॉक एंड से। और जब 5 बजे ये सेशन कंप्लीट हो जाता बच्चों से मुलाकात का, तो वो क्लॉक पे निगाह डालता और क्या कहता? वेल अंफ मैंने आपको बताया था बेटा, अंफ क्या है? दैट इज़ अ कफिंग साउंड। कफिंग साउंड, एस्थमेटिक टोन, खांसते हुए इस तरह की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? कफिंग साउंड को अंफ। ठीक है। वेल अंफ, इट हैज़ बीन वेरी डिलाइटफुल अंफ मीटिंग यू लाइक दिस। आई एम सॉरी अंफ, यू कैनॉट स्टे। जी 5 बजे के करीब वो क्या कहता कि आप बच्चों से मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, बट यू कैनॉट स्टे एनी लॉन्गर, लेकिन तुम मज़ीद अब यहाँ नहीं ठहर सकते। एंड ही वुड स्माइल एंड शेक हैंड्स with them in the porch. Porch क्या होता है? Porch किसे कहते हैं? A covered shelter in front of the entrance of the building. A covered shelter in front of the entrance of the building. जी porch जो है वो दाखिली रास्ता है। Leaving them to race across the road to the school with their comments. Comments किसे कहते हैं? Remarks. ठीक है जी, तबसरा। तो वो क्या करता जनाब? बच्चों से हाथ मिलाता, पोर्च में आता, घर का जो दाखिली दरवाज़ा था उस तक पहुंचता, हाथ मिलाता और बच्चों को स्कूल की तरफ भागता हुआ देखता और साथ साथ बच्चों के कमेंट्स भी सुनता, उनके रिमार्क्स भी सुनता। वो क्या कहते हुए जाते थे कि डिसेंट ओल्ड बॉय। डिसेंट क्या होगा? नाइस। नाइस ओल्ड बॉय, कि बूढ़ा लड़का जो है ये बहुत नाइस है। चिप्स गिव्स यू अ जॉली गुड टी। जॉली गुड क्या? जॉली गुड मीन enjoyable. enjoyable क्या होगा? पुरलुत्फ, कि बड़ी ही पुरलुत्फ चाय जो है वो पिलाता है सबको। जी नेक्स्ट आपके पास है कि एंड यू डू नो व्हेन ही वांट्स यू टू पुश ऑफ। पुश ऑफ होगा टू मूव अवे, टू गो अवे। और आप समझ लेते हैं कि वो कब चाहता है कि अब आप चले जाओ। कब चाहता है वो? 5 बजे के करीब जो है वो उसका रेस्ट टाइम शुरू हो जाता है, क्लॉक की तरफ निगाह दोहराता है और बच्चे समझ जाते हैं कि इट्स टाइम टू लीव, कब जाने का वक्त हो गया। एंड चिप्स ऑल्सो वुड बी मेकिंग हिज कमेंट्स टू मिसेज विकेट व्हेन शी एंटर्ड हिज रूम टू क्लियर अवे द रिमेन्स ऑफ द पार्टी। और जब मिसेस विकेट जो है कमरे में पार्टी की जो रिमेनिंग आइटम्स हैं, चीज़ें उठाने के लिए आती, तो मिस्टर चिप्स अपने कमेंट्स, अपने तबसरात उसके साथ शेयर करता। अ मोस्ट ऑफ इंटरेस्टिंग टाइम मिसेस विकेट, कि मिसेस विकेट बहुत उम्दा दिलचस्प वक्त जो है इन बच्चों के साथ गुजरा।
कौन से बच्चे? जो उससे मुलाकात के लिए आते। Young Branksome tells me that his uncle was Major Collingwood. The Collingwood we had here not two. I think it was not two का मतलब क्या होता है? 1902. Not two year को इंडिकेट कर रहा है, 1902। ठीक है, तो उसको क्या बताता? वाक्य वो शेयर कर रहा है मिसेस विकेट के यहाँ कि मुझसे यंग ब्रैंक्सम जो है वो बच्चा मिलने के लिए आया था और उसने बताया था उसके चाचा कॉलिंगवुड जो हैं वो उसके चाचा थे, जो यहाँ पर शायद 1902 में पढ़ते रहे थे। आई थिंक इट वॉज डियर मी आई रिमेंबर कॉलिंगवुड वेरी वेल कि प्यारी खातून मोहतरमा, मुझे वो बच्चा कॉलिंगवुड बड़ी अच्छी तरह से याद है। आई वंस थ्रैश्ड हिम। थ्रैश्ड का मतलब बीट, थ्रैश का मतलब बीट, बीट का मतलब होता है पिटाई करना। तो अब कॉलिंगवुड का वाक़या जो है इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है और सवाल आ जाता है कि थ्रैश का मतलब बीट, पिटाई करना, टू पनिश। ये लिख लूँ मैं, फिर आपके साथ वाक़या भी शेयर करती हूँ। थ्रैश मीन टू बीट। कहता है ये वही बच्चा था, मुझे किसने बताया है? ब्रैंक्सम जो अभी अभी आया था, उसने बताया है कि कॉलिंगवुड का नेफ्यू है, भतीजा है, और ये वही बच्चा है जो 1902 में यहाँ पढ़ता रहा है और मैंने एक दफ़ा कॉलिंगवुड की पिटाई भी की थी। फॉर क्लाइंबिंग ऑन टू द जिम्नेजियम रूफ। जिम्नेजियम क्या होता है? एक्सरसाइज हॉल, एक्सरसाइज हॉल। तो मैंने बच्चे की पिटाई क्यों की थी कि जो वर्जिशगाह की जो छत थी वो उस पर चढ़ गया था जी। टू गेट अ बॉल आउट ऑफ द गटर, कि नाली से वो उसे बॉल कोई निकालना थी इसलिए वो छत पे चढ़ गया था। माइट हैव ब्रोकन हिज नेक द यंग फूल, कि नौजवान बेवकूफ़ अहमक बच्चा था और वो अपनी गर्दन तुड़वा सकता था जिस तरह से वो छत पे चढ़ा था। डू यू रिमेंबर ही मिसेस विकेट? मिसेस विकेट, क्या तुम्हें वो बच्चा याद है? ही मस्ट हैव बीन इन योर टाइम, तुम्हारे दौर में वो हुआ करता होगा। मिसेस विकेट बिफोर शी सेव्ड मनी हैड बीन इन चार्ज ऑफ द लिनन रूम एट द स्कूल। लिनन रूम क्या होता है? लाउंड्री, लाउंड्री। तो मिसेस विकेट जो है कि वो भी अब इसमें मिसेस विकेट के करेक्टर के हवाले से भी आ जाता है कि वो कौन थी। वो वॉज मिसेस विकेट। मिसेस विकेट जो थी वो स्कूल की लाउंड्री रूम की इंचार्ज थी और उसने अपने लिए काफ़ी पैसा वहाँ से सेव कर लिया था, रिटायर हो चुकी थी वो भी। येस आई न्यू आई एम सर, कि वो क्या जवाब देती कि जी जनाब मैं जानती हूँ, मुझे याद आ गया वो बच्चा। चिकीज वॉज टू मी। चिकी कहा जाता है नॉटी, अ लिटिल रूड, नॉटी, रूड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, कहती है कि वो बच्चा कैसे था? थोड़ा सा गुस्ताख था, थोड़ा सा बदतमीज़ था, थोड़ा सा शरारती था जनरली, बट वी नेवर हैड नो बैड वर्ड्स, हार्श वर्ड्स बिटवीन अस, लेकिन कभी भी हमें बुरे अल्फाज का तबादला नहीं हुआ। जस्ट चिकी लाइक क्या था? ही वॉज लिटिल रूड ओनली। आई नेवर मेंट नो हार्म। ठीक है, इस तरह के जो बच्चे हैं वो किसी को हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाते। दैट काइंड नेवर डज सर, ऐसे बच्चे कभी नहीं करते। वॉजंट इट आई एम दैट गॉट द मेडल सर, जनाब कि वही बच्चा नहीं है जिसने मेडल भी लिया था, जिसको तमगा भी मिला था। येस अ DSO। और चिप्स का जवाब में कहता है कि उसे DSO। DSO क्या है? डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर, सर्विस ऑर्डर। DSO जो है एक तमगे का नाम है, ये इसका मतलब है डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑर्डर एंड इट वॉज awarded टू द मिलिट्री ऑफिसर ड्यूरिंग वॉर टाइम। जब वॉर टाइम में जिन मिलिट्री ऑफिसर्स ने सर्व किया था उनको अवॉर्ड किया जाता था। विल यू बी वांटिंग एनीथिंग एल्स सर? अब मिसेस विकेट पूछती कि क्या जनाब आपको कोई और चीज़ खाने के लिए चाहिए? नथिंग मोर नाउ आई एम टिल चैपल टाइम। चैपल टाइम क्या होता है? प्रेयर टाइम, प्रेयर टाइम इन द चर्च, प्रेयर टाइम इन द चर्च, चर्च में इबादत का वक्त। तो मिस्टर चिप्स उसको जवाब देता कि नहीं, जब तक चैपल टाइम नहीं हो जाता, गिरजाघर में जो इबादत का टाइम शाम का नहीं हो जाता, तब तक कुछ नहीं चाहिए। ही वॉज कल्ड इन इजिप्ट आई थिंक, ये सम यू कैन ब्रिंग मी माई सपर अबाउट देन। सपर मीन डिनर। और फिर चिप्स उसे कहता मुझे याद पड़ता है कि इजिप्ट के मकाम पर जंग अजीम के दौरान इजिप्ट के मिस्र के मकाम पर यह बच्चा जो मेजर बन गया था, आर्मी में चला गया था, ये मारा गया था। और फिर उसे कहता कि हाँ मेरा सपर जो है, मेरा शाम का खाना कब ले आना? चैपल टाइम के बाद। ठीक है, गिरजाघर के इबादत के बाद। जी बेटे।
अ प्लेजेंट लाइफ एट मिसेस विकेट्स। प्लेसेंट क्या होता है? प्लेसेंट कहा जाता है पीसफुल। तो कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था? वट टाइप ऑफ लाइफ ही वॉज स्पेंडिंग एट मिसेस विकेट्स होम, कि ये बहुत ही पुरसकून और बहुत ही आरामदेह ज़िंदगी थी। ही हैड नो वरीज, हिज पेंशन वॉज एडिक्वेट मीन्स सूटेबल, प्रॉपर। मिस्टर चिप्स को कोई वरीज नहीं थी, कोई परेशानी, एग्जाइटी नहीं थी। उसकी पेंशन काफ़ी आती थी। एंड देयर वॉज अ लिटिल मनी सेव्ड अप बिसाइड क्या होता है? इन एडिशन। इसके अलावा उसने कुछ पैसे जो हैं अपने पास सेव करके भी रखे हुए थे, महफूज रखे हुए थे। एंड ही कुड अफोर्ड एवरीथिंग एंड एनीथिंग ही वांटेड, और उसे जो चीज़ चाहिए थी वो उसे अफोर्ड कर सकता था, खरीद सकता था। His room was furnished simply and with school masterly taste. तो उसका कमरा कैसा था? How did he decor his room? उसका कमरा कैसे डेकोर था कि मास्टरली, एक मास्टर के ज़ौक़ की अक्कासी करता था। A few book shelves and sporting trophies, कुछ किताबों की शेल्फ्स थे कमरे में, कुछ ट्रॉफीज़ रखी हुई थी। A mental piece crowded with fixture card प्ले कार्ड को कहा जाता है, और कुछ स्पोर्ट्स के, खेलों के जो कार्ड्स थे, एंट्री कार्ड, वो उसके मेंटल पीस पे, मतलब आतिशदान के ऊपर जो स्लैब है वहाँ रखे हुए थे। एंड साइन फोटोग्राफ्स ऑफ द बॉयज़ एंड मैन, और कुछ लड़कों के, कुछ लोगों के, अशखास के, मशहूर शख्सियात के जो फोटोग्राफ्स जिस पे साइन मौजूद थे वो भी रखे थे वहाँ पर। अब वॉन टर्की कारपेट, वॉन क्या होता है? ओल्ड। एक पुराना तुर्की का बना हुआ कारपेट भी मौजूद था, कालीन मौजूद था। बिग इजी चेयर्स, बड़ी बड़ी आरामदेह कुर्सियाँ मौजूद थी उसके कमरे में। पिक्चर्स ऑन द वॉल, और दीवारों पर तस्वीरें आवेज़ा थी। ऑफ द एक्रोपोलिस एंड द फोरम। एक्रोपोलिस क्या होता है? एक्रोपोलिस इज़ ग्रीक फोर्ट, यूनानी किला। और इसके अलावा फोरम क्या है? रोमन मार्केट। तो तस्वीरें कैसी थी जो उसने कमरे में लगा रखी थी? उसमें यूनानी किले की तस्वीर थी, उसमें रोम की जो पब्लिक प्लेस है, मार्केट है, उसकी एक तस्वीर जो है वो आवेज़ा थी। Nearly everything had come out of his old housemaster's room in the school house. जो स्कूल हाउस था, जो बोर्डिंग हाउस था जहाँ वो स्टे करता था, जहाँ उसने स्टे किया हुआ था बोर्डिंग हाउस में, वहीं से वो सारी चीज़ें लाकर मिसेस विकेट के यहाँ उस किराए के कमरे में रखी गई थी। Nearly everything had come out of his old. The books were chiefly होता है basically, mainly. Classical क्या होता है? Greek and Roman. किताबें कैसी थी? पुरानी, यूनानी और लातीनी ज़बान की किताबें थी। For that had been his subject, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या था? वो क्लासिक लैंग्वेजेस पढ़ाता था, ग्रीक और रोमन लैंग्वेजेस, लैटिन पढ़ाता था, तो ये उसका सब्जेक्ट भी था। देयर वाज हाउएवर सीजनिंग ऑफ हिस्ट्री। सीजनिंग क्या होता है? अ स्मॉल नंबर ऑफ, कुछ कम तादाद में तारीख़ी किताबें भी मौजूद थी। एंड बेलिस लेटर होगा लाइट लिटरेचर, हल्की फुल्की अदब की किताबें भी वहाँ पर, लिटरेचर की किताबें भी वहाँ पर उसके कमरे में मौजूद थी। जी बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। देयर वॉज ऑल्सो बॉटम शेल्फ पाइल्ड अप किसके थे? हीप्ड होता है भरा हुआ होना, ढेर लगा हुआ होना, HEAPED। तो एक जो उसके शेल्फ्स थे उसके नीचे वाले खाने में एक ढेर लगा हुआ था किताबों का। वो कैसी थी? विद चीप एडिशंस ऑफ डिटेक्टिव नॉवेल्स, कि वो आम से चीप, ऑर्डिनरी, कॉमन, चीप होगा कॉमन, डिटेक्टिव नॉवेल्स थे, जासूसी नॉवेल थे। एंड चिप्स एंजॉयड दीज, और चिप्स इनसे लुत्फ उठाता था। ही लव टू रीड डिटेक्टिव नॉवेल्स। समटाइम्स ही टुक डाउन वर्चुअल और एक्सेनोफोन। वर्चुअल और जेनोफोन क्या है? हम लिखते हैं यहाँ पर। वर्चुअल जो था वो तो रोमन पोइट है, और जेनोफोन जो है वो ग्रीक हिस्टोरियन है। वर्चुअल है रोमन पोइट, रोम का शायर, और जेनोफोन क्या है? ग्रीक हिस्टोरियन यानी यूनानी मौरख। तो इनकी किताबें बाज़ दफ़ा वो पढ़ना पसंद करता था, जेनोफोन की और वर्जिल की। एंड रीड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स, लेकिन चंद लम्हों के लिए किताबें पढ़ता। बट ही वॉज सून बैक अगेन विद डॉक्टर थॉर्नडाइक एंड इंस्पेक्टर फ्रेंच। लेकिन जल्दी डॉक्टर थॉर्नडाइक और इंस्पेक्टर फ्रेंच की जासूसी नावल उसको पसंद आते थे, पढ़ना पसंद आते थे। ही वॉज नॉट डिस्पाइट हिज लॉन्ग ईयर्स ऑफ एसिडुअस टीचिंग। एसिडुअस क्या होता है? diligent, based on hard work, based on hard effort,
कि इतने अरसे तक मुसलसल मेहनत करते हुए टीचिंग या तदरीस करते हुए करने के बावजूद इतने सालों के बाद भी वो कोई बहुत he was not, despite his long years of assiduous teaching, a very profound classical scholar. profound होगा deep, यानी बहुत अर्सा तक क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ाने के बावजूद वो बहुत बड़ा कोई स्कॉलर नहीं बन पाया था। ठीक है जी। Indeed he thought of Latin and Greek far more as dead languages. Dead languages क्या होता है? Languages no more in use. Languages no more इन यूज़। वो ये समझता था कि लातीनी ज़बान और ये ग्रीक ज़बान जो है डेड लैंग्वेजेस हैं, ज़माने के साथ साथ तब्दीली आ चुकी है, तब्दील हो चुकी हैं ये ज़बानें भी, और इनको इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा। फ्रॉम विच इंग्लिश जेंटलमैन ought to होता है शुड, ये मॉडल वर्ब है। टू नो अ फ्यू कोटेशंस, तो वो क्या चाहता था कि इन ज़बानों से कुछ कोटेशंस, कुछ टैग्स, कुछ फ्रेजेस ज़रूर ले लेने चाहिए जो जेंटलमैन है, जो पढ़ा लिखा तबका है। देन एज लिविंग टंग्स दैट हैड एवर बीन स्पोकन बाय लिविंग पीपल, यानी जो लिविंग पीपल हैं, मौजूदा दौर के जो उसके ज़माने के लोग थे, उनकी जो लिविंग लैंग्वेजेस थी उन इंग्लिश के बरक्स लैटिन और ग्रीक जो थी वो ओल्ड लैंग्वेजेस थी, एंड दैट वाज नो मोर इन यूज़। तो वो ये समझता था कि जो जेंटलमैन है, जो पढ़ा लिखा तबका है, उन्हें कुछ फ्रेजेस, कुछ कोटेशंस ले लेने चाहिए इन ज़बानों से भी। ठीक है जी। ही लाइक दो शॉर्ट लीडिंग क्या होगा? प्रोमिनेंट आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल्स होता है, मज़ामीन होती हैं, एसेज होता है, शॉर्ट राइटिंग्स होती हैं। इन द टाइम्स, और टाइम्स न्यूज़पेपर का नाम है, दैट इंट्रोड्यूस्ड अ फ्यू टैग्स क्या होता है? फ्रेजेस जी। दैट ही रिकग्नाइज्ड, यानी टाइम नामी अखबार चूँकि उसको पढ़ना पसंद था, और इसके अंदर जो लीडिंग आर्टिकल्स थे, जो अहम तरीन आर्टिकल्स थे, उनके अंदर जो कोटेशंस और टैग्स और फ्रेजेस होते थे ग्रीक और लैटिन, वो उससे अच्छे लगते थे। टू बी अमंग द ड्वेंडलिंग नंबर ऑफ पीपल, ड्वेंडलिंग क्या होगा? डिक्रीजिंग, कम होते हुए, डिक्रीजिंग number of people who understood such things was to him a kind of secret and valued Freemasonry. Freemasonry होता है बॉन्ड, BOND, बॉन्ड होता है मुआहदा, और वो ये समझता था कि ये टैग्स, ये फ्रेजेस चंद लोग ही जानते थे, गिनती के लोग ही जानते थे, और उसे यूँ महसूस होता था कि जैसे कोई सीक्रेट मुआहदा है, कोई पुरस्रार मुआहदा है, जिनके ज़रिए ये तमाम लोग आपस में वाबस्ता हैं, जुड़े हुए हैं, वो लोग जो कि इन लैंग्वेजेस को समझते हैं, इन फ्रेजेस को यूज़ करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं। सो देयर ही लिव्ड एट मिसेस विकेट्स विद हिज क्वाइट एन्जॉयमेंट्स ऑफ रीडिंग एंड टॉकिंग एंड रिमेंबरिंग। और मिसेस विकेट के यहाँ बहुत पुरसकून तरीके से वो रह रहा था, अपनी यादों में, अपनी बातों में वो टाइम गुजारता था, रीडिंग में, पढ़ने में टाइम गुजारता था। एंड ओल्ड मैन, आपको ये सवाल आ सकता है कि व्हाट वर द क्वाइट एन्जॉयमेंट्स ऑफ मिस्टर चिप्स एट मिसेस विकेट्स हाउस। उसकी क्वाइट एन्जॉयमेंट्स क्या थी कि हिज क्वाइट एन्जॉयमेंट्स इंक्लूडेड रीडिंग, रिमेंबरिंग, टॉकिंग एंड अटेंडिंग हिज विजिटर्स। आगे देखें, एन ओल्ड मैन वाइट हेयर्ड एंड ओनली अ लिटिल बाल्ड। बाल्ड क्या होता है? हेयरलेस कहते हैं गंजा, कि वो बूढ़ा आदमी कैसा था, थोड़ा सा वाइट हेयर उसके थे, सफ़ेद बाल हो चुके थे, और बॉल्ड था। बॉल्ड मीन हेयरलेस, यानी कुछ उसके बाल जो थे वो नहीं थे, यानी थोड़ा था वो गंजा था। और इसके अलावा देखते हैं, स्टिल फेयरली एक्टिव फॉर दिस ईयर्स, बहुत एक्टिव रहा इन तमाम सालों में वो। ड्रिंकिंग टी, रिसीविंग कॉलर्स में रिसीविंग विजिटर्स, यानी अपने आने वाले मेहमानों को खुशामदीद कहता था, चाय पीना पसंद करता था। बिजिंग हिमसेल्फ विद करेक्शंस फॉर द नेक्स्ट एडिशंस ऑफ द ब्रुकफील्ड इन डायरेक्टरी, और ब्रुकफील्ड की जो आने वाली डायरेक्टरी थी उसके लिए तैयारी करता था, उसमें करेक्शन लगाता था। राइटिंग इज ओकेजनल क्या होता है? समटाइम्स। लेटर इन थिन स्पाइडरी बट वेरी लेजिबल स्क्रिप्ट। स्पाइडरी क्या होता है बेटा? बेंट होता है तिरछी, स्पाइडरी होता है बेंट, और लीजिबल क्या होता है? रीडेबल। तो कभी कभार वो क्या करता था? ओकेजनल लेटर्स, कभी कभार खतूत लिखता था अपनी तिरछी लेकिन पढ़ी जाने वाली लिखाई में, वो तहरीर किया करता था, खतूत भी मुख्तलिफ। ही हैड न्यू मास्टर्स टू टी एज वेल एज न्यू बॉयज़, उसके पास नए मास्टर आते थे, चाय पे मधु होते थे, और नए टीचर भी आते थे। देयर वर 2 ऑफ देम दैट ऑटम टर्म, और उस ऑटम टर्म के दौरान, मौसम ख़ज़ा की टर्म के दौरान 2 बच्चे उससे मिलने के लिए आए। एंड एज दे वर लिविंग आफ्टर देयर विजिट, और जब वो उससे मुलाकात के बाद जाने लगे, वन ऑफ देम कमेंटेड रिमार्क्ड, तो उन दोनों में से एक बच्चे ने कहा, क्वाइट अ करेक्टर,
क्वाइट अ करेक्टर कि खूब शख्सियत है, व्हाट अ पर्सनैलिटी। द ओल्ड बॉय इजंट ही, बुरा लड़का है क्या ऐसा नहीं है। ऑल दैट फर्स्ट अबाउट मिक्सिंग द टी, फर्स्ट मीन एक्साइटमेंट कि चाय जब वो मिक्स करता है, चाय बनाता है तो कितनी एक्साइटमेंट, जोश व खरोश का मुजाहरा करता है। अ टिपिकल बैचलर, बैचलर अनमेरिड इफ़ एवर देयर वॉज वन, कि एक आम मतलब कवारा शख्स है कि ऐसा शख्स कभी देखा है तुमने। विच वॉज ऑडली इनकरेक्ट, ऑडली स्ट्रेंजली, और ये बड़ी अजीब सी बात थी कि ये उनका कहना बहुत ही अजीब था, बहुत ही गलत था, क्योंकि ही वॉज नॉट बैचलर एट ऑल, वो बैचलर नहीं था। जिप्स वॉज नॉट अ बैचलर एट ऑल, वो बिल्कुल बैचलर नहीं था, कवारा नहीं था। He had married, उसने शादी की थी। Though it was so long ago that none of the staff at Brookfield could remember his wife, और इतना लंबा अर्सा इस वाक़े को, उसकी शादी के वाक़े को हो चुका था कि ब्रुकफील्ड में किसी को ये याद भी नहीं था। बेटे आपने ये पढ़ा कि उसने कैथरीन ब्रिजेस से शादी की थी एंड ही गॉट मैरिड इन द ईयर 1896, बट अनफॉर्चुनेटली हिज वाइफ डाइड आफ्टर 2 years in childbirth in the year 1898. So that is why after a long period nobody at staff members could remember about his marriage. ये बड़ा पुराना वाक़या हो चुका था उसका, तो बहुत से लोगों को याद नहीं था। ठीक है बेटे, आपका ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो गया। वेल बेटे, वी विल कंटिन्यू अवर assignment with phrasal verbs, क्योंकि we are still having about 7 to 8 minutes in hand, so we just practice some phrasal verbs from our notes yesterday and we will keep on practicing some more phrasal verbs from your notes, unique notes। बेटे इस तरह से है कि आपके जो phrasal verbs हैं वो कुछ करवाए गए थे आपको कल, आपने idiomatic phrases कर लिए, idioms कर लिए हैं, और phrasal verbs भी उसी का ही हिस्सा है, मैंने आपको बताया था। ये भी क्या है कि verbs के साथ मुख्तलिफ prepositions लगाने से उनके मीनिंग जो है वो फिगरेटिव और मेटाफोरिकल हो जाते हैं। तो फ्रेजल वर्ब जो है उसका जो हिडन मीनिंग है वो आपको याद रखना है प्रैक्टिस के ज़रिए से। तो हम लोगों ने कल जो आपके पास वर्ब था वो था बीट। बीट के साथ आपने 19 तकरीबन 19 जो है फ्रेजल वर्ब्स हमने किए थे। आज हमारे पास नेक्स्ट जो वर्ब है वो है बियर। बियर का मतलब बर्दाश्त करना होता है, बियर बोर्न बॉर्न, ठीक है। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बियर बोर बॉर्न, और इसका जो फोर्थ फॉर्म है वो बियरिंग हो जाएगा, बियरिंग, ठीक है। तो बेटे आज इसको देखते हैं कि ये मीनिंग्स क्या होंगे, तकरीबन ये 7-8 मिनट में इसको अवेल करते हैं जी। नंबर 20 पे है बियर अवे। बियर अवे का मतलब क्या होता है? टू विन अ प्राइज़, टू विन अ प्राइज़, इनाम जीत लेना। तो आपके पास है आयसा बोर अवे या बोर ऑफ ऑल द प्राइजेस। आप वर्ब को चेंज कर सकते हो। देखो हमारे पास बियर अवे लिखा है और हमने जुमले में लिखा बोर अवे, यानी आयसा ने बहुत से इनामात जीते। पास्ट के हवाले से बात कर रहे हो तो पास्ट टेंस में उसी वर्ब को लेके जा सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है बियर डाउन। बियर डाउन का मतलब होता है टू मेक हार्ड एफर्ट, कि बहुत सख्त मेहनत करना। You will have to bear down if you expect to pass the exams, कि you will have to bear down if you expect to pass the examination। अगर तुम एग्ज़ाम पास करना चाहते हो तो तुम्हें सख्त मेहनत करना होगी। बियर डाउन ऑन, बियर डाउन अपॉन। जी बेटा इसका देखते हैं, इसका मतलब था टू पुट प्रेशर ऑन, कि दबाव डालना, टू पुट स्ट्रेस और प्रेशर अपॉन। आपके पास जुमला है द वेट इज़ बियरिंग डाउन ऑन माई चेस्ट, कि वज़न जो है मेरे सीने पर स्ट्रेस है या दबाव पड़ रहा है, दबाव सा महसूस कर रहा हूँ। बियर इन ऑन, बियर इन ऑन जो है इसका मतलब क्या होगा? ब्रिंग टू द अटेंशन, ब्रिंग टू द अटेंशन, तवज्जो दिलाना, या टू बी रिलेटेड टू, किसी चीज़ से मुतल्लिका होना, टू बी रिलेटेड टू। His story does not bear in on the question, उसकी कहानी इस सवाल से मुतल्लिका नहीं है या इस सवाल की जानिब तवज्जो नहीं दिलाती है। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब बियर से है बियर आउट। बियर आउट का मतलब होता है टू कन्फर्म, टू प्रूव समथिंग, किसी चीज़ को साबित कर देना। द फैक्ट्स बियर आउट हिज क्लेम, हकाइक जो है उसके दावे को साबित करते हैं। नेक्स्ट 25 पे है बियर अप। बियर अप का मतलब होता है टू कीप वंस करेज, हौसले से कोई चीज़ बर्दाश्त करना, टू टॉलरेट, टू हैव करेज फॉर। तो आपके पास टू हैव अ करेज टू टेक द स्ट्रेस और स्ट्रेन। आपके पास जुमला है शी इज़ बियरिंग अप वेल आफ्टर हर इलनेस, कि वो अपनी बीमारी के बाद अब हौसले से सब चीज़ों को बर्दाश्त कर रही है। बियर विद, बियर विद का मतलब क्या होता है? टू बी पेशेंट,
सब्र का मुजाहरा करना, यानी आई ट्राई टू बियर विद हर टेम्पर्स और इंसोलेंस। इंसोलेंस भी होता है रूडनेस, कि मैंने उसके टेम्पर, उसके गुस्से को, उसकी गुस्ताखी को बर्दाश्त करने की कोशिश की। फिर आपके पास ब्लो आ जाता है। ब्लो का मतलब उड़ा के रखना, ब्लो करना, बुझा देना भी होता है। ब्लो के क्या होगी सेकंड थर्ड फॉर्म? ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, और पार्टिसिपल में आ जाएंगे फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ब्लोइंग हो जाएगा। ब्लो अवे या ब्लो ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? इट मीन्स गेट सेपरेटेड ड्यू टू ब्लास्ट। ब्लास्ट की वजह से, किसी धमाके की वजह से अलग अलग चीज़ों का हो जाना। द एक्सप्लोजन ब्लू ऑफ द लिड। लिड किसे कहते हैं? द कवर ऑफ अ कंटेनर, किसी कंटेनर के कवर को कहा जाता है। तो धमाके की वजह से जो कवर था कंटेनर का वो उड़ गया। आगे है ब्लो डाउन। ब्लो डाउन का मतलब डिमोलिश अ बिल्डिंग, किसी इमारत को मुनहदिम करना, गिराना। द एक्सप्लोजन ब्लू डाउन सेवरल बिल्डिंग्स। धमाके की वजह से बहुत सी इमारतें मुनहदिम हो गईं। फिर आपके पास आता है ब्लो इन। ब्लो इन का मतलब होता है गेट डैमेज्ड इनसाइड, अंदर की जानिब से, ऑफ अ वॉल, किसी दीवार का अंदरूनी जानिब से डैमेज होना। द वॉल्स हैव ब्लोन इन बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। बैरूनी प्रेशर की वजह से जो दीवार का अंदरूनी हिस्सा है वो ब्लो डाउन होना शुरू हो गया है, ठीक है, यानी ब्लो इन कर रहा है। ब्लो इन का मतलब अंदर की जानिब से मुनहदिम हो रहा है, गिर रहा है। ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब क्या होता है? टू एक्सटिंग्विश बाय ब्लोइंग, ठीक है, कैंडल्स का होता है फूंक मार के बुझा देना। रज़ी एंड ज़की ब्लू द कैंडल्स आउट। रज़ी और ज़की ने कैंडल्स को ब्लू आउट कर दिया, बुझा दिया। ब्लो ओवर। ब्लो ओवर क्या होता है? स्टॉर्म के लिए इस्तेमाल होता है। गेट फिनिश्ड ऑफ अ स्टॉर्म, किसी स्टॉर्म का, तूफ़ान का, बादलों का छट जाना। द स्टॉर्म हैज़ ब्लोन ओवर, कि तूफ़ान जो है वो छट गया है, ख़त्म हो गया है। ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब होता है एक्सप्लोडेड, धमाके से फटना। द वॉल्केनो अनएक्सपेक्टेडली ब्लू अप, गैर मुतवक्को तौर पर वॉल्केनो, आतिशफिशा पहाड़ जो है वो फट पड़ा। ठीक है बेटा, एंड हियर कम्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, एंड सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन अल्लाह हाफिज़ बेटा, टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड।